हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक मीनार से 25.6 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, मतलब जब ऊपर की तरफ देखता है शिखर को, वो 45 डिग्री के कोण पर देखता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, हमें ये बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, तो देखो, जब भी अपने पास त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों में जाते हैं ना, तो सबसे पहले ऊंचाई और दूरी पे बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए हमारे पास समकोण त्रिभुज की बात होती है, क्योंकि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है। समकोण त्रिभुज में एक कोण तो समकोण होता है और बाकी बाकी इसके सामने वाले भुजाओं को कर्ण बोलते हैं, बाकी दो भुजाओं को लंब और आधार कुछ भी बोल सकते हैं। अब मैं बोलूं यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये थीटा कोण है, तो थीटा, ये मैं बोलूं ये लंब है और थीटा की जो आसन भुजा है इसको बोलेंगे आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसको बोलते हैं कर्ण। अब देखो, अधिकतर बार हमें लंब और आधार में ही संबंध पूछा जाता है, और इस सवाल में भी लंब और आधार के बीच में ही संबंध है। तो हम टेन थीटा का उपयोग कर लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। अगर थीटा मेरे को ज्ञात हो तो, और बाकी एक भुजा मेरे को ज्ञात हो, तो दूसरी भुजा आसानी से निकाली जा सकती है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, सबसे पहली चीज कि 1.4 मीटर का एक प्रेक्षक है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई अपने पास 1.4 मीटर दे रखी है। यहाँ पे लिख भी देते हैं 1.4 मीटर, ए बी प्रेक्षक को बोल देते हैं। और बोला गया है कि इससे अपने को 25.6 सेंटीमीटर दूर जाना है, और यहाँ से एक मीनार है, 25.6 सेंटीमीटर दूर एक मीनार है। और इस मीनार पर व्यक्ति देखता है इस मीनार के शिखर को। अगर व्यक्ति मीनार के शिखर को देखेगा तो जो भी उन्नयन कोण बनेगा वो इसकी आंखों से बनेगा, और आंखों से बनेगा तो नीचे वाली दूरी से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और देखो कितना कोण बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये दूरी कितनी है, 25.6 मीटर की दूरी है। और यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ, ये सी है, ये डी है, और ये ई है। अब देखो डी ई ए त्रिभुज में हम लोग बोल देते हैं त्रिभुज डी ई ए में, त्रिभुज डी ई ए में, ये देखो ये भुजा भी तो 25.6 मीटर ही तो होगी। यहाँ पे सही कर लेते हैं, मीटर है। अब देखो डीए में देख रहा हूं मैं, तो लंब बटा में आधार, मतलब कि अगर मैं tan 45 की बात करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डी बटा में ई ए। ठीक है, और ई ए किसके बराबर है, यहाँ पे इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो देखो एक बराबर में डी का मान तो मेरे को निकालना है, और ई ए का मान 25.6 मीटर दे रखा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डी जो भुजा है ना, डी भुजा वो आ गई अपने पास 25.6 मीटर की। तो कुल मिला के अगर मैं इस मीनार की ऊंचाई की बात करूं, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी डीई। ये देखो डीई तो मैंने निकाल लिया, और सी मेरे को पहले से पता था। यहाँ पे देखो सी प्लस डी। ठीक है, और सी का मान किसके बराबर हो जाएगा, प्रेक्षक की लंबाई के बराबर, तो ए बी के बराबर ये हो जाएगा। तो ए बी प्लस डी जो आएगा अपने पास, वो मीनार की ऊंचाई के बराबर आ जाएगा, मतलब 1.4 प्लस 25.6। तो ये कुल मिला के अपने पास देखो 26 और 1 27 मीटर के बराबर आ गई मीनार की ऊंचाई, और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।